आज के टॉपिक क्या है हमारा? कैपिटल बस्टिंग। गौर से देखें, यहां पर दो चीजें हैं, एक कैपिटल और दूसरा बस्टिंग। और बस्टिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या होता है। बस्टिंग पहले समझो। बजट आता है हर साल, मालूम है आपको? बजट में सरकार क्या एक साल का परफॉर्मेंस बताती है या आने वाले साल के बारे में बताती है? परफॉर्मेंस बताती है या आने वाले साल के बारे में बताती है? तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां हैं कि बजट में ना एक साल का परफॉर्मेंस बताया जाता। नो, नॉर्मली समझो, बजट मतलब प्लानिंग। बजट मतलब प्लानिंग। फिर से बोलो, बजट मतलब प्लानिंग। प्लानिंग करो कैपिटल को लेकर, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। लंबे टाइम के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल किया था, कहां से मालूम है? कैपिटल मार्केट से। आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंट लेक्चर्स को आप देख लें, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दें कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का लेक्चर। तो देखो, कैपिटल मार्केट से आपने लंबे टाइम के लिए पैसे का इंतजाम तो कर लिया। अरे समझ लो क्या? कैपिटल मार्केट से आपने लंबे टाइम के लिए पैसे का इंतजाम कर लिया। अब अगला क्या है? देखो, ये सारी चीजें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत पढ़ रहे हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर की चीजें हैं ये सारी चीजें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट। तो आपको क्या लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो आप गए कैपिटल मार्केट, है ना, आपने पैसे का इंतजाम कर लिया। अब जो आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कहां करो? फिक्स्ड एसेट्स में करोगे, यस या नो? तो फिक्स्ड एसेट्स में लंबे टाइम के लिए जहां भी आपको पैसे को लगाना है, कैसे करें उसका इन्वेस्टमेंट, कहां करें उस पैसे का यूटिलाइज, कैसे करें ताकि उसका मैक्सिमम रिटर्न मिल सके या फिर हमारे लिए वो मैक्सिमम बेनिफिशियल हो सके, इसी को बोलते हैं एक्चुअल में कैपिटल बस्टिंग। फिर से ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। कहां से? आप कैपिटल मार्केट से लंबे टाइम के लिए आपने पैसे का इंतजाम कर लिया है। आपने फ्रेश इशू कर दिया होगा, शेयर, डिबेंचर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब जो पैसे आ गया, तो यहां पर सारे मैनेजमेंट को करना है। कितना पैसा लगेगा, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। करो इंतजाम, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अब आइए, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लाइक कैपिटल बस्टिंग का मतलब कैपिटल का जो इंतजाम हो गया उसका करो बस्टिंग। कहां करोगे इसका सही इंतजाम, मतलब कैसे करोगे इसका सही यूटिलाइज। बस्टिंग मतलब आने वाले। बस्टिंग का रिलेशन प्लानिंग से है। किससे है बोलो? प्लानिंग से है। तो जो पैसे का इंतजाम आपने कैपिटल मार्केट से किया है, उसका सही यूटिलाइज लंबे टाइम के लिए कैसे करोगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग। तो देखिए, कैपिटल बस्टिंग इज यूज्ड बाय कंपनीज टू इवैल्यूएट मेजर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट, मेजर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स सच एज न्यू प्लांट्स और इक्विपमेंट। जैसे कि आपको नया प्लांट खरीदना है, कौन सा प्लांट खरीदें जो हमारे लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल होगा। इसमें क्या देखा जाता है, मैं 1 मिनट में बताता हूं। देखो, हमें एक जेन सेट खरीदना है, या ऐसे समझो, छोटी सी बात से एग्जांपल देता हूं। हमें एयर कंडीशन खरीदना है, एसी, 10 बाई 10 का एक कमरा है, तो वहां पर हमारा एक काम 1 टन के एसी से चल जाएगा, तो हमें 1.5 टन का एसी खरीदना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। कैसे? 1 टन का एसी का जो प्राइस है और 1.5 टन के एसी के प्राइस में पहला डिफरेंस तो वही आएगा। मान लीजिए 10,000 रुपये वहां पे आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ वही नहीं हो गया, साथ में हर बार बिजली बिल भी ज्यादा आएगा। तो यहां पर क्या है ना, इस इन्वेस्टमेंट का सही डिसीजन लीजिएगा आप। आपको कौन सा एसी लेना चाहिए 10 बाई 10 के कमरे के लिए? 1 टन या 1.5 टन? 1 टन। दिस इज, इट कैन बी सेड एज कैपिटल बस्टिंग। अब उसी तरह से आपको नया प्लांट लगाना है, कौन सा वाला प्लांट लें? इसमें बहुत सारे पे बैक पीरियड मेथड वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट 3 के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे, तो इसको आप लंबे अगर दृष्टिकोण से अगर आप चेक करोगे तो वहां उसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। लेकिन कैपिटल बस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये जो है ना, एसी हमें 1 टन का लेना चाहिए। ठीक उसी तरह कंपनीज भी नए प्लांट्स वगैरह लेती है, तो वो डिसीजन लेती है कि हमें कौन सा प्लांट खरीदें जो हमारे लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल हो, सबसे कम पैसे में मिल जाए, मैक्सिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। मेरे ख्याल से आपको कैपिटल बस्टिंग समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? अब इसके लिए आगे क्या है ना, इसको आप देखेंगे तो क्या आगे यही है
कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किसे कहता है, मतलब CBD क्या है। तो आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का सेंस ये है, देखिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड्स एंड आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। मैंने आपको कहा ना ह्यूज फंड्स, मतलब ज्यादा पैसा जहां पर लगना है। तो मान लो एक एग्जांपल, तुमने एक घड़ी खरीद रहे हो, दीवार घड़ी खरीद रहे हो अपने कंपनी के लिए 1000 का। अब तुम बैठ के डिसीजन ले रहे हो, सोच रहे हो कौन सी वाली खरीदे, घड़ी खरीदे तो बेहतर रहेगा, ये वाली खरीदें कि वो वाली खरीदें, कितने वाली खरीदें। इसको क्या कैपिटल बस्टिंग कहोगे। तो 1000 के सामान के लिए लगे तुम कैपिटल बस्टिंग करने के लिए, 500 की चीज़ों के लिए। अब लंबे टाइम के लिए है घड़ी, घड़ी हर साल थोड़ी खत्म होता है। हमने जो अपनी क्लास में घड़ी लगा रखा है, मुझे लगता है ये 6-7 साल से है एज इट इज काम कर रहा है। तो क्या इसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का पार्ट मानेंगे? नहीं, ह्यूज अमाउंट होना चाहिए और लंबे टाइम के लिए होना चाहिए, देन वो कैपिटल बस्टिंग का पार्ट होगा। तो डिसीजन एज दे इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, वन रॉन्ग डिसीजन वुड हैव अ बिग इफेक्ट ऑन द बिजनेस। एक गलत डिसीजन लोगे तो लंबा इफेक्ट। मैंने अभी आपको क्या कहा, एसी आपने खरीद लिया 1 टन की जगह पे 1.5 टन, 10,000 ही ज्यादा नहीं लग गया आपका। ऐसे सोचो, अगर हर महीने इसकी वजह से 500 रुपए बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने 6,000 पर एनम ज्यादा खर्च कर रहे हो आप, सिर्फ एक छोटे से गलत डिसीजन की वजह से। उसी तरह से अगर ये 10 साल एसी यूज करोगे ना, तो तुमने कितना 60,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया है और 10,000 पहले 70,000 का नुकसान हुआ। एक छोटा सा डिसीजन। अभी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो जो इससे रिलेटेड डिसीजंस होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। कोई शक क्या? एंड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर irreversible as it's difficult to take back the decision। समझ में आ रही बात? कुल मिलाकर इसलिए पूंजी बस्टिंग निर्णय अपरिवर्तनीय है, क्योंकि निर्णय को वापस लेना मुश्किल होता है। तो जो डिसीजन आप ले रहे हो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कि कैपिटल बस्टिंग क्या होता है और कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस क्या होते हैं आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।